हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज ऑफ ईच यू विल फाइंड इन एवरी ईयर अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तो इम्पोर्टेंस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑलवेज। एक तो जो जिसमें हमारे पास ओनली √5 होता है, जैसे √5 में बात करूँ, जैसे मैं √7 बात करूँ, जैसे मैं √2 बात करूँ, तो ये सब के सब एक टाइप के क्वेश्चन है, यानी इसमें √7 के पास कुछ लगा हुआ नहीं है। सेकेंड है हमारे पास √2, उसके बाद दूसरा हमारे पास इनके पास कुछ लगा हुआ अगर हो, जैसे 2 + √2, जैसे 2 3√2, ये लाइक है जैसे सेकंड टाइप क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स में आता है, और ये आएगा जब भी 4 मार्क्स में आएगा, यानी डबल मार्क्स में आएगा इसके। तो डबल मार्क्स में क्यों आएगा, इसके लिए वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा। तो आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करते हैं। तो पहले क्या हमारे पास, टू प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इन्हें हम कंट्राडिक्ट पे प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब हम गलत मान के चलते हैं और वो जो हम गलत मानते हैं वो गलत प्रूफ हो जाता है। तो इसका मतलब जो गिवन चीज़ थी वही सही थी और जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो इसके लिए हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम कि √5 कैसा हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम, हम लेट अस एज्यूम कर लेंगे टू कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल नंबर। तो जब √5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं √5 इज रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q और A/B की फॉर्म में। क्योंकि एनसीईआरटी में A/B दिया हुआ तो हम A/B यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग, सो √5 इज इक्वल टू A/B। तो वेयर, जहाँ पर A और B क्या है हमारे पास, को प्राइम इंटीजर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क रूल करेंगे हमारे पास कि A और B कैसे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो A और B पॉजिटिव इंटीजर्स यानी को प्राइम होने का मतलब क्या है, पहले हम नॉलेज बॉक्स में जाएंगे और को प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो को प्राइम इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे A और B, मैंने कहा कि A और B कैसे है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। दूसरी बात यह है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो दो बातों का ध्यान रखना है, तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ये, और दूसरी बात इनमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देयर इज नो कॉमन फैक्टर। तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसमें अदर देन 1 यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये होती है हमारे पास को प्राइम नंबर। तो हमने क्या किया, जब हमने इसे क्या लेट कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे तब आगे बता देंगे। तब हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास आ गया √5 इज इक्वल टू A/B, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। √5 को स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, A²/B²। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 × B² इज इक्वल टू A²। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये B² इज इक्वल टू A²/5। देखो A²/5 यानी A के अपॉन में कितना आ गया, A² के अपॉन में 5 आ गया। तो इसका मतलब इधर क्या है हमारे पास, एक इंटीजर। फिर जरा ध्यान से सुने आप लोग इस बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर 25 है हमारे पास, 25 के अपॉन में 5 आ गया, उधर आंसर कितना आ गया हमारे पास, एक इंटीजर आना। तो इसका मतलब इससे कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा। देखिए जरा आप फिर चेक कर लें कि 25 के अपॉन में अगर 5 है और यहाँ पे इसका आंसर करके कितना आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, यानी 5 आ जाता है इसका आंसर। तो वी कैन से दैट कि जो 5 है हमारे, जो 25/5 यानी 25 ने 5 को कंप्लीट डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए आप, B एक इंटीजर था, हमने कहा था कि A और B पॉजिटिव इंटीजर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, A²/5। क्योंकि A²/5 है तो A² यानी डिविजिबल करेगा 5 को, तो A² डिविजिबल बाय 5। उसके बाद A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हमने थोड़ा में पढ़ रखा है 1.3 में। देयरफॉर सो वी कैन राइट इट A इज इक्वल टू 5C। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, जब हमें पता चल गया है कि जो A है वो डिविजिबल है 5 से, तो A किस फॉर्म का होगा, A इज इक्वल टू 5C की फॉर्म का होगा, वेयर C इज सम इंटीजर।
वेयर सी इज सम इंटीजर। तो देखिए सी, ये अब देखिए पहले आप लोग इस बात को मैं बता दूं आप लोगों को कि ये किस तरीके से a इज इक्वल टू 5c के इक्वल होगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कि जब ये डिविजिबल है 5 से, तो ये तो 5, ये जो हमारे पास a है ये किस फॉर्म का होगा, तो 5 1 जब 5 होगा तभी तो इससे डिवाइड होगा, या 10 होगा यानी 5 × 2 होगा, या कितना होगा 15 होगा यानी कि 5 × 3 होगा 15। इसी तरीके से हमारे पास एक वन साइड तो हमारे पास 5 आएगा, लेकिन दूसरी साइड कितना जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 को इंटीजर आएगा, तो हम क्या कह देंगे सी कह देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो a इज इक्वल टू 5c की फॉर्म का होगा, इसे हम कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो जब पुट इन फर्स्ट करेंगे हम लोग, देन यू विल फाइंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, तो हो जाएगा 25c स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर अपॉन 5 5 25, तो कितना जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए b स्क्वायर अपॉन 5 यानी b स्क्वायर के नीचे 5 आना और इधर एक इंटीजर आना। इंटीजर मीन्स यानी सी हमने कहा था कि सब इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो b स्क्वायर अपॉन 5 आना, एक इधर एक साइड में एक इंटीजर आना, तो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास b स्क्वायर वो डिविजिबल होगा कंप्लीट किससे, 5 से, नहीं तो कहीं इंटीजर आना पॉसिबल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो देख लें यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि 36 कितने से डिवाइड है, 6 से, और यहाँ पे क्या आएगा एक इंटीजर, तभी इंटीजर आ सकता है जब इससे कंप्लीट डिवाइड होगा, और यहाँ पे इधर एक इंटीजर आना, क्योंकि c एक इंटीजर उसका स्क्वायर करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, इधर c स्क्वायर एक इंटीजर आना, इस बात को दर्शाता है कि जो हमारे पास देयरफॉर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, यानी b स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड होगा 5 से, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम थे हमारे पास, थ्योरम 1.3। देयरफॉर आप चाहे तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर मैं एक बात कहूँ तुम लोगों से कि 25 यानी कि, या मैं इसे कह दूँ कि 5 का होल स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, तो 5 भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, b स्क्वायर डिविजिबल 5 है से, तो b भी आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, जो कि कंक्लूजन हमारे लिए बहुत अच्छा है। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हमने देखो ये जो b है वो भी डिविजिबल है 5 से, हमने पीछे प्रूफ किया था कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यानी कि a भी 5 से डिविजिबल हुआ और b भी 5 से डिविजिबल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b का कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 5। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने कह रखा था कि जो a और b हैं वो कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर हैं, और को प्राइम इंटीजर में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे कौन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर 5 आ गया 1 के अलावा। तो हम क्या कहेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट, और कैसे हमारे पास को प्राइम है, दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। तो ये जो हमारे पास कंट्राडिक्ट जो पैदा हुआ है ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो हमने लेट किया हुआ था, अजम्पशन किया हुआ था, वो गलत था। तो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो क्या किया था हम लोगों ने, √5 को क्या किया था, लेट लेके चले थे कि वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन फिर हमने क्या किया कि उनमें a और b जो हमने लेट किए थे, जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा गया था वो नंबर, उनका कॉमन फैक्टर हमने 5 दिखा दिया, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो जो हम लेट एज्यूम किया था हम लोगों ने कि √5 एक रेशनल नंबर होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कंट्राडिक्ट ऑन द बेस ऑफ द कंट्राडिक्शन वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट व टाइप क्वेश्चन पे, जिसमें हमारे पास इनमें कुछ ऐड हुआ होता है। तो आप लोगों को उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने 9th क्लास में सीखी हैं। क्या सीखी हमने 9th क्लास में, जैसे अगर किसी दो रेशनल नंबर में, जैसे सपोज कीजिए कि √5 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो एक रेशनल नंबर हो गया हमारे पास √5, ये 9th की बात है हमारे पास, और +2 कैसे हमारे पास रेशनल नंबर। तो इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। तो मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 × √5 कर देता हूँ तो ये 2 क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है √5, ये कहने की 2 तो हो गया हमारे पास रेशनल नंबर, वेरी गुड। उसके बाद ये कितना हो गया, ×√5 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन 9th क्लास से हम ये जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। सिमिलरली अगर हम मैं कहूँ कि √5
-√2, तो दोनों का कैसा होगा हमारे पास, एक इरेशनल नंबर होगा। ये सब 9th की बातें मैं इनका यूज़ करूँगा यहाँ पे 10th क्लास में। उसके बाद हमारे पास अगर मैं ये कह दूँ कि 1/√7 इस तरीके से, पहले तो मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते थे हम, रेशनलाइज करने के लिए √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, √7 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ऊपर एक इरेशनल नंबर, क्योंकि √7 एक इरेशनल नंबर होता है, नीचे क्या है 7 एक इरेशनल नंबर। तब दोनों की डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक ऑटोमेटिकली एक इरेशनल नंबर आएगा। तो इन सब का हम यूज़ करेंगे कौन से एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। और 2 और 3 तो ही 3 क्वेश्चन इसमें, और इन 3 क्वेश्चन में से आप लोगों के क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। है हमारे पास टू प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो लेट अस अज्यूम करेंगे, इसमें भी हम लोग लेट अस अज्यूम कि हम तो कंट्राडिक्ट पे प्रूव करते हैं। तो लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर तो लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में। सो वी कैन राइट इट in the form of P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + √5 इज इक्वल टू P/Q कहें या A/B कहें, दोनों एक ही बात है हमारे पास। तो A/B। अब आप लोग देखिए वेयर A और B क्या है हमारे पास, A/B, क्योंकि वेयर लिख देंगे, वेयर A एंड B आर इंटीजर। कैसे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + 2√5 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास A/B। देन 2√5 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास A/B -3। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो 2√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तब एलसीएम लेंगे तो B आ जाएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा A -3B। और अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड करेगा तो कितना होगा √5 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास A -3B, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × B। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ से देखो A एक इंटीजर, B एक इंटीजर, मैंने कहा था कि A और B कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक इंटीजर। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 की इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल अपॉन रेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है √5। अब हमें पीछे प्रूफ किया है √5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। तो एक ये क्या हो गया हमारे पास, इधर तो रेशनल नंबर हो गया, इधर इरेशनल नंबर हो गया। सो क्या हो गया हमारे पास, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि कभी भी एक रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो सही क्या था हमारे पास, सो इसीलिए इम्प्लाइज दैट, ये सो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को ये बात क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आप लोग जितने भी आप लोगों के पास जिसमें भी ये प्लस माइनस वाली क्वांटिटी होंगी, या डिवाइड वाली या मल्टीप्लाई वाली, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, सीधा सा A/B की फॉर्म में लिख देना है। बिकॉज ऑफ हम इसे लेट अस अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ A/B। तो 3 + 2√5 अपॉन A इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर हो जाएंगे हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर, 3 एक इंटीजर, उनकी B इंटीजर, उनके प्रोडक्ट करेंगे तो इंटीजर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर की इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर। लेकिन इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है हमारे पास, एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन √5 के बारे में हम जानते हैं कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। चाहे तो आप लिख भी देंगे यहाँ पे, ये कितना है हमारे पास, बट ये तो हो गया हमारे पास रेशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल।
तो रेशनल कभी भी क्या हो जाएगा हमारे पास से, तो रेशनल हो जाएगा हमारे पास, और एक हिस्सा हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल की कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो आवर ऑप्शन इज रॉन्ग। सो 3 + √5 क्या हो जाएगा हमारे पास इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमें बात प्रूव करनी थी। इसके आगे चलते हैं। इससे अगला पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन